How are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 5th, which is chapter number 5, Health and Hygiene. Okay, chalo. Let's start the chapter. So students, first of all, we are going to discuss about nutrients. So as we all know that the food that we eat has special substances called nutrients. Most of the food we eat contains a mix of the 5 types of nutrients, although one type of nutrient may be more than the others. So students, what they're saying is कि जो हम खाना खाते हैं, हम खाना खाते क्यों हैं? So basically student, हम सभी living beings को अपनी किसी भी living activity या life activity को perform करने के लिए, चाहे वो हम बैठे हैं, okay, if you are playing, if you are sitting, if you are doing some work, running or any kind of activity if you are performing, for that what we need is energy. ठीक है, अब वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? खाने से, द फूड वी ईट. सो व्हाट स्पेशल इज देयर इन द फूड दैट वी गेट एनर्जी फ्रॉम दैट? सो फॉर दैट वी नीड टू स्टडी अबाउट न्यूट्रिएंट्स. तो खाना जो हम खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, बेसिकली उस खाने के अंदर कुछ स्पेशल एलिमेंट्स, कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, एंड वही न्यूट्रिएंट्स हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. सो ज़्यादातर जो भी हम खाना खाते हैं ऑन अ डेली बेसिस, उसके अंदर ये 5 मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ये हो सकता है कंडीशन कि कोई भी एक न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी ज़्यादा है, दूसरे न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी कम है, लेकिन मेनली यही 5 न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ओके, एंड दीज 5 न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ओके, चलो. Our body needs all these components in adequate amounts to remain healthy. The sources and functions of the 7 main components of food are discussed in detail. So हमारे बॉडी को ये सभी न्यूट्रिएंट्स की एक एडिक्वेट अमाउंट की ज़रूरत होती है हेल्दी रहने के लिए. ठीक है, एंड ये जो 7 मेन कंपोनेंट्स, 5 मेन कंपोनेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इनके सोर्सेज एंड फंक्शंस हमको यहाँ नेक्स्ट पेज पे गिवन है. एंड द फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इज कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट हमारे एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं. मीन्स व्हाट, ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है मेनली. ओके, सो ये कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो हमें पोटैटो, राइस, ब्रेड, सीरियल्स, शुगर, फ्रूट एक्सेट्रा, इन सभी फूड आइटम से मिलता है. नेक्स्ट वी कम टू फैट्स. फैट्स में हमारे एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं बिकॉज दे ऑल्सो गिव अस एनर्जी. ओके, एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें फैट से मिलती है वो जस्ट डबल होती है एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच वी डिराइव फ्रॉम द carbohydrates. Okay, see, they also give us energy but more than that given by carbohydrates. इसीलिए fats and carbohydrates दोनों को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं. Now what are the sources of fat? That is butter, meat, cheese, vegetable oil, nuts, milk, cream and ghee. Okay, चलो. Now next we come to proteins. What proteins are known as body building nutrients. Proteins को body building nutrients कहा जाता है because ये हमारी body के अंदर जो भी muscles, tissues, new cells हैं उनकी formation में help करते हैं, and basically आप बोल सकते हो कि आपकी body की growth के लिए responsible है. So they are essential for the growth of our body and are known as body building food. Example: eggs, fish, milk, cheese, pulses, soya bean and meat. These all are your protein rich food. Next we come to vitamins, and vitamins को हम protective nutrients कहते हैं, and the other is mineral and they are also known as protective nutrients because इनका function क्या है vitamins and minerals का? हमारी body के immune system को develop करना, हमारी body को bacteria, diseases इनके against prevent करना. हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबायोटिक्स है उनको बनाया जाता है, या हमारी बॉडी को एक फाइटिंग बॉडी बनाया जाता है सो दैट वी कैन फाइट अगेंस्ट ऑल दोज हार्मफुल बैक्टीरियाज एंड जर्म्स. ओके, सी, सो वाइटामिन्स हैव नो एनर्जी वैल्यू. वेरी इंपॉर्टेंट, वाइटामिन्स में कोई एनर्जी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन इनकी हमें क्वांटिटी फिर भी रिक्वायर्ड होती है इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट. ज़्यादा क्वांटिटी रिक्वायर्ड नहीं है बॉडी को वाइटामिन्स एंड मिनरल्स की, थोड़ा ही रिक्वायर्ड है लेकिन ज़रूरी है. ओके, वाइटामिन्स क्या करते हैं? दे हेल्प टू फाइट द डिजीजेस कॉजिंग जर्म्स विच एंटर आउट बॉडी. ऐसे जर्म्स जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं एंड दे कैन कॉज एनी काइंड ऑफ डिजीज, उनके अगेंस्ट फाइट करने की एबिलिटी बनाता है कौन? विटामिन्स एंड मिनरल्स. हमारी बॉडी को विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ओके, इन सभी विटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है. फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, एग्स, फिश, इन सभी के अंदर विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं.
नेक्स्ट वी कम टू मिनरल्स। मिनरल्स को भी हम प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कहते हैं एंड विटामिन्स की तरह ही मिनरल्स भी हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। मिनरल्स भी हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन इनकी स्मॉल क्वांटिटी इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। सी, मिनरल्स डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी एंड आर नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग फूड प्रिपरेशन। मिनरल्स ना तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते एंड ये ना ही फूड के प्रिपरेशन के दौरान डिस्ट्रॉय होते हैं। मिनरल्स हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन रखते हैं एंड हमारी बॉडी को ग्रो करने में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि टीथ, बोन्स, ब्लड, ये सभी जो हमारी बॉडी के पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है, इनके लिए मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। एंड मिनरल्स हमें मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल, एग्स, इन सभी प्रोडक्ट से मिलते हैं। ओके, चलो। Now next we come to water. So water is not a nutrient, yet it is important for our body. It helps the body cells to do work, digest food and takes the nutrients from the body, from the food to the different cells of our body. It helps to maintain our body temperature and removes the waste products from our body in the form of urine and feces. We should drink at least 7 to 8 glasses of water every day. So what they are saying कि water एक nutrient नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये हमारी बॉडी के सेल्स को वर्क, डाइजेस्ट फूड एंड खाने के अंदर से फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करके हमारे हर एक बॉडी सेल तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है वाटर। हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बॉडी में जो वेस्टेज हैं उनको बॉडी से रिमूव करने में हेल्पफुल होता है। किस फॉर्म में? यूरिन एंड फेसेस के फॉर्म में। सो एटलीस्ट 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर हमें ऑन अ डेली बेसिस पीना चाहिए। Now next we come to roughage. Roughage क्या है? Roughage is the undigested part of our food. हमारे खाने का undigested part यानी कि डाइजेस्ट नहीं होता है, उसे हम roughage कहते हैं। अब it doesn't mean कि अब वो डाइजेस्ट नहीं होता तो वो हमारी बॉडी के लिए गलत है, नहीं, ये हमारे बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके लिए roughage बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करेगा, ना ही बॉडी में डाइजेस्ट होगा, लेकिन फिर भी ज़रूरी है। सो बेसिकली खाने के अंदर जो फाइबर कंटेंट होता है दैट इज़ नोन एज roughage. Okay, so it is the undigested part of our food. It helps to move food through our digestive system and allows proper removal of wastes from our body. खाने का जो मूवमेंट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में या बॉडी से जो वेस्ट बाहर निकल पाता है, इन सभी के लिए रफेज बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी से वेस्ट आसानी से निकल जाए, हमारे जो इंटेस्टाइन के मसल्स हैं वो एक अच्छी फंक्शनिंग में रहे, ये सभी फंक्शन होता है रफेज का। ओके, एंड ये होल सीरियल, सैलड, कॉर्न, व्हीट, इन सभी फूड आइटम्स में प्रेजेंट होता है। Now next we come to balanced diet. What is balanced diet? A diet that contains adequate amount of different components of food required for the healthy functioning of our body is called a balanced diet. एक ऐसी डाइट जिसके अंदर जितने भी components of food हैं वो सब एक adequate amount में present होते हैं, okay, so that किसी भी human being की functioning जो है body functioning को एक properly run करती रहे, उस डाइट को balanced diet कहा जाता है। ओके, सो एक ऐसी मील जिसके अंदर रोटी, लीफी वेजिटेबल्स, सीरियल, पल्सेस, मिल्क प्रोडक्ट, फ्रूट्स, ये सभी होगा, वो एक बैलेंस डाइट होगी। फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर वाटर एंड फाइबर होता है। फाइबर इज रफेज, जो बॉडी में डाइजेशन करने में एंड एक्सक्रीशन करने में हेल्पफुल होता है। व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से जो वेस्ट का रिमूवल होता है दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन। Now next we come to table for balanced diet. अब balanced diet के लिए एक table given है, यानी कि we shall work out a diet table for a child of your age. This will give you an idea of what and how much you should eat every day. So एक आपके एज के child की क्या balanced diet होनी चाहिए उसके regarding यहाँ पे आपको एक table given है, so that आपको एक idea हो जाए कि on a daily basis आपको क्या खाना चाहिए। See, cereals जो होते हैं, cereals आपको 380 to 420 ग्राम तक लेना चाहिए, pulses आपको 45 ग्राम तक, green leafy vegetables 50 ग्राम, other vegetables 80 gram, fruits 50 gram. Okay, next is milk which should be 250 ml, fats and oil 35 to 40 gram and sugar and jaggery 45 gram. So ये एक आपकी एज की बैलेंस डाइट इंक्लूडेड होनी चाहिए, बिकॉज बैलेंस डाइट स्टूडेंट्स क्या आपकी एज टू एज, जेंडर वाइज या कोई भी एक पर्सन कितना वर्क करता है रेगुलर बेसिस पे, इन सभी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है, यानी वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। ओके, चलो, so follow this chart while planning your diet. You will feel refreshed and energetic. You will also keep yourself healthy. Now next we come to exercise. So what is exercise? Basically exercise क्या है? जिसके थ्रू हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड फर्म होते हैं, इसीलिए वी शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज, बिकॉज रेगुलर एक्सरसाइज हमारी जो मसल्स होती हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अब आप रेगुलर एक्सरसाइज किस फॉर्म में? वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग,
इन सभी के फॉर्म में आप थोड़ी थोड़ी रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हो विच विल स्ट्रेंथन योर मसल. Apart from these, there are a number of other benefits of exercise. It prevents many diseases like diabetes and heart problems. Playing outdoor games and doing yoga are good ways of keeping the body fit. Okay, so एक तो आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है एक्सरसाइज, उसके साथ आपको बहुत सारी जो डिजीजेज हैं लाइक डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, इनसे भी दूर रखती है. आप आउटडोर गेम्स खेलते हो, योगा करते हो, ये भी क्या है, कुछ अच्छे वेज है. देयर आर ऑल्सो गुड वेज बाय विच वी कैन कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी. नाउ नेक्स्ट वी कम टू रेस्ट. सो रेस्ट इज व्हाट, टेकिंग रेस्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अब रेस्ट लेना भी हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारी बॉडी को टाइम मिलता है क्या करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, सो दैट हम दोबारा से एनर्जेटिक हो सके एंड अपने फर्दर वर्किंग को कंटिन्यू कर सके. सो करेक्ट मेथड्स ऑफ रेस्ट एंड रिलैक्सेशन ज़रूरी है हमारे बॉडी के फिटनेस के लिए. एवरीवन शुड ट्राई टू गेट 7 to 8 hours of sleep. We need rest to avoid overstraining of our muscle. Our muscles may get damaged if proper care is not taken. So हर एक पर्सन को मिनिमम 7 to 8 hours की स्लीप लेनी चाहिए. हमारी बॉडी को ओवर स्ट्रेनिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर प्रॉपर केयर नहीं मिलती है हमारी मसल्स को तो हमारी मसल्स डैमेज होने लगती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रिपेयरिंग फूड फॉर अ हेल्दी डाइट. अब एक हेल्दी डाइट के लिए फूड कैसे प्रिपेयर होता है, तो जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कि हम यूजुअली रॉ यानी कि कच्चा खाते हैं, इसे प्रॉपरली हमें क्या करना चाहिए, क्लीन रनिंग वाटर में वॉश करना चाहिए पहले, एंड देन ओनली वी शुड eat them. Okay, most food undergo considerable change during cooking. फिर बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनमें काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं जब हम उन्हें कुक करते हैं. कुकिंग आपके किसी भी इनमें से 3 फॉर्म्स में से एक में आप कर सकते हो, आइदर बाय बॉइलिंग, फ्राइंग और रोस्टिंग. एंड बेकिंग ऑल्सो, आप बेकिंग भी कर सकते हो सो दैट उसके अंदर से वो ऑर्गेनिज्म, सारे जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाए एंड आपका खाना सॉफ्ट हो जाए, उसके अंदर कुछ फ्लेवर्स ऐड हो जाए सो दैट वी कैन ईजिली eat all of those. Okay, माइक्रोवेव और स्टीम ये भी आप कर सकते हो अपने वेजिटेबल्स को, उनको बॉईल करने से बेटर है. अदरवाइज अगर हम बॉईल करते हैं तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो सब आपके डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो आप उसको माइक्रोवेव या स्टीम कर सकते हैं. नेक्स्ट, चूज टू स्टीम, बेक, ग्रिल और बॉईल रादर देन डीप फ्राई. डीप फ्राई की जगह आप उसको स्टीम, बेक, ग्रिल या बॉईल कर लो, वो ज़्यादा बेटर है हमारी हेल्थ के लिए. नाउ the next topic is diseases. A disease can be defined as a condition of abnormal function of a part of the body or the whole body. There are different reasons for occurrence of diseases like deficiency of some nutrients in diet or an impairment of normal functioning of a body part. So disease क्या है? Disease एक ऐसी condition है जहाँ पे आपकी body या पूरी body की abnormal functioning होने लगे, यानी कि proper functioning नहीं हो रही है, it's abnormal functioning, उस condition को disease कहा जाता है. अब आपकी बॉडी में डिजीज़ के जो रीज़न है वो डिफरेंट हो सकता है, लाइक डेफिशिएंसी, कि आपकी डाइट के अंदर किसी भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो गई है, या फिर आपके किसी भी बॉडी पार्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं हो रही है, इम्पेयरमेंट आ चुका है. ओके, चलो एग्जाम्पल गॉइटर. गॉइटर क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ डिजीज़ ओनली, एंड ये डिजीज़ होती है जब हमारी डाइट में किसकी डेफिशिएंसी है, आयोडीन की. डेफिशिएंसी मीन्स कमी होना. ओके, लैक ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट वुड लीड टू अ डिजीज व्हिच विल नोन एज गॉइटर. ओके, बाइला हार्ट अटैक. हार्ट अटैक कब होता है? जब ब्लड एंड ऑक्सीजन की जो सप्लाई है किसी भी एक हार्ट मसल के अंदर वो ब्लॉक हो जाती है, तब हार्ट अटैक हो सकता है. उसके बाद बहुत सारी डिजीजेस हैं जो 1% टू अदर आपकी स्प्रेड होती है, एंड कुछ डिजीजेस स्प्रेड नहीं होती है. इस बेसिस पर हम डिजीजेस को 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं. नंबर 1 इज कम्युनिकेबल एंड द अदर इज non-communicable diseases. So first of all, we are going to discuss about communicable diseases. What are communicable diseases? The diseases that can be transmitted from one person to another. वो diseases जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट हो जाती हैं, यानी कि स्प्रेड हो जाती हैं, दे आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीजेस. ओके, एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस को हम इन्फेक्शियस डिजीजेस भी बोल सकते हैं. एग्जाम्पल, मलेरिया, डेंगू, प्लाग, कॉलरा एक्सेट्रा. ये डिजीजेस किसके थ्रू होती हैं? जर्म्स के थ्रू स्प्रेड होती हैं, एंड ये जर्म्स आपके इन्फेक्टेड फूड, वाटर, एयर, इंसेक्ट बाइट या उस इन्फेक्टेड पर्सन के अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हो तो ये सारे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शियस या फिर कम्युनिकेबल डिजीजेस के जो जर्म्स हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू दी अनदर. एंड द बेस्ट वे कम्युनिकेबल डिजीजेस को प्रिवेंट करने का जो बेस्ट वे है वो क्या है कि हम अपनी बॉडी, फूड, वाटर एंड सराउंडिंग्स को प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस में रखें. देन ओनली वी कैन प्रिवेंट द कम्युनिकेबल डिजीजेस.
Now next we come to non-communicable diseases. Non-communicable diseases वो diseases हैं which do not get transmit or which do not get spread from one person to another. ठीक है, those diseases are known as non-communicable or non-infectious diseases. See, so diseases that cannot be transmitted from one person to another are known as non-communicable diseases. Example क्या है? Anemia, cancer, scurvy, rickets and बेरी. ये diseases किसी भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से नहीं होता है, ओके, एंड इसीलिए इसको डेफिशिएंसी डिजीजेस कहा जाता है. चल सॉरी, आपकी डाइट के अंदर अगर कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, दैट इज द रीजन फॉर द अकरेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, और इसीलिए हम इन्हें डेफिशिएंसी डिजीजेस भी कहते हैं. सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर द रिजल्ट ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल और दे मे बी प्रेजेंट एट बर्थ. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो सकता है या तो बाय बर्थ आपके अंदर हो, या फिर आपका एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से भी ये आपके अंदर डिजीजेस हो सकती हैं. ओके, सो अब यहाँ पे हमें टेबल गिवन है जहाँ पे नेम ऑफ डिजीज है एंड उसका मोड ऑफ स्प्रेडिंग, यानी किस मोड के थ्रू वो स्प्रेड होता है वो गिवन है. जैसे कि चिकन पॉक्स एंड मीजल्स. सो इसका मोड क्या है? अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हो तो आपको ये डिजीजेज स्प्रेड हो सकती हैं. नेक्स्ट इज टीबी एंड कॉमन कोल्ड. ये स्नीजिंग या कफिंग के थ्रू स्प्रेड होता है. कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया, ये भी इन्फेक्टेड या जो कंटेमिनेटेड गंदा पानी है उसके थ्रू होता है. नेक्स्ट इज मलेरिया एंड डेंगू, जो मॉस्किटो बाइट से स्प्रेड होता है. ओके, चलो. Next is diseases due to lack of a certain component in the diet can be easily cured by including particular food item based on that component. So ये diseases जो किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है आपके डाइट में, इनको आप इजीली क्योर कर सकते हो. कैसे? आप उस उस कंपाउंड को ज़्यादा इंक्लूड कर लो अपनी डाइट में, फिर वो डिजीज इजीली क्योर करी जा सकती है. सो आपको एक लिस्ट यहाँ पे गिवन है सारी आपकी डेफिशिएंसी डिजीजेस की. सो नंबर 1 इज विटामिन ए, यानी कि अगर विटामिन ए की कमी है आपके बॉडी के अंदर, सो जो डिजीज होती है दैट इज नोन एज नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि हमें डिम लाइट या नाइट में चीज़ें विजिबल नहीं होती हैं. सो कौन से फूड सोर्सेज हैं जो हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना है टू प्रिवेंट दीज डिजीजेस? दैट इज ऑल येलो फ्रूट्स. जितने भी येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं ये सब अच्छे सोर्सेज है विटामिन ए के. दैट इज कैरेट, मैंगो, पपाया, टोमेटो, ग्रीन वेजिटेबल, दे ऑल आर रिच इन विटामिन ए. नेक्स्ट पे कम टू विटामिन बी. विटामिन बी आपके बहुत सारे टाइप्स का होता है. दैट इज B1, B2, B6, B12, एंड इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है दैट इज नोन एज बेरी बेरी. ओके, बेरी बेरी, वेट लॉस होने लगता है, आपकी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हो जाता है. सो व्हाट आर द फूड आइटम्स विच वी इंक्लूड? मिल्क, नट्स, एग, सीरियल, मीट, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स. ये सब क्या रिच सोर्सेज है विटामिन बी के. नेक्स्ट पे कम टू विटामिन सी. विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, जिसका जो कैरेक्टराइज किया जाता है, यानी कि आपके जो गम्स हैं वो ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, यानी कि इनमें से आपकी ब्लीडिंग होने लगती है मसूड़ों में से. ओके, इसको आप सेलर्स डिजीज भी बोलते हो स्कर्वी को. टोमेटो, सिट्रस फ्रूट जैसे कि आंवला, लेमन, ऑरेंज, फिर भी खट्टे फ्रूट्स हैं, ये अच्छे सोर्स हैं विटामिन सी के. नेक्स्ट वे कम टू कैल्शियम एंड फोस्फोरस. ये आपके मिनरल्स हैं. इनकी डेफिशिएंसी से आपकी जो बॉडी है उसमें जो बोन्स है, हड्डियां हैं, वो फ्रेजाइल हो जाती हैं, बॉडी में फ्रैक्चर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, टीथ भी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाते हैं. सो आपको कैसे फूड खाना चाहिए जो कैल्शियम रिच हो? कैल्शियम रिच फूड इंक्लूड करने के लिए मिल्क, कॉटेज चीज, बीन्स, ये सब खाना है. एंड फोस्फोरस रिच फूड में आप मिल्क, मीट, फिश एंड ग्रीन वेजिटेबल्स को इंक्लूड कर सकते हैं. नेक्स्ट वे कम टू विटामिन डी. विटामिन डी की डिफिशिएंसी से होता है रिकेट्स, यानी कि इसमें आपकी जो बोन्स है काफ़ी सॉफ्ट एंड डिफॉर्म हो जाती हैं. पिजन चेस्टेड, यानी कि आपकी चेस्ट एक पिजन शेप हो जाती है इस तरीके से. तो सनलाइट एक अच्छा सोर्स है गुड विटामिन डी का. फिश लिवर ऑयल, मिल्क एंड बटर, ये भी गुड सोर्सेज है ऑफ विटामिन डी. ओके, चलो. Now next we come to vaccine. Vaccine क्या है? It is a biological preparation that provides active acquired immunity to a particular infectious or malignant disease. Vaccines are substances that make the body resistant towards diseases. Vaccines can be injected or given orally to a person. Vaccine क्या है? एक biological preparation है जो क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर इन्फेक्शियस या मेलिग्नेंट डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है.
ओके ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी को किसी डिजीज़ के, किसी बीमारी के अगेंस्ट रेजिस्टेंट बनाए, यानी कि उसके अगेंस्ट फाइट करने की कैपेबिलिटी बनाई जाती है। वैक्सीन्स को या तो आप किसी पर्सन को इंजेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इंजेक्शन के थ्रू उसको आप पर्सन में इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर आप ओरली भी वैक्सीन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो वैक्सीन बहुत सारी डिजीज़ के लिए है। पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए एक पर्टिकुलर वैक्सीन होती है जो दी जाती है किसी भी पर्सन को, लाइक पोलियो, टीबी, मीजल, चिकन पॉक्स, whooping cough एक्सेट्रा। इन सभी बीमारियों के लिए हम वैक्सीनेशन दे सकते हैं। ज़्यादा वैक्सीनेशन आपको कब दी जाती है? बच्चों को, यानी कि जब आप बहुत छोटे होते हो तब आपको इन सभी डिजीज़ के लिए पहले ही वैक्सीन दे दी जाती है। ओके देखो यहाँ पे आपको एक चार्ट गिवन है, वैक्सीनेशन चार्ट। यहाँ आपको एज बताई है कि किस एज में कौन सी वैक्सीनेशन दी जाती है और वो किस डिजीज़ को रेजिस्ट करती है, किसके अगेंस्ट फाइट करती है। जैसे कि एट बर्थ के टाइम पे BCG दी जाती है जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए होती है। नेक्स्ट इज 6 वीक, यानी कि जब आपका जो बेबी है वो 6 वीक to 9 मंथ के बीच का होगा, तब आप उसको ट्रिपल एंटीजन दैट इज DPT एंड पोलियो वैक्सीन, उसमें 3 डोज होती है जो 1 मंथ में 3 इंटरवल्स में दी जाती है। ओके तो ये डायफीथ्रिया, हुपिंग कफ, टेटनस, पोलियो इन सभी डिजीज को रेजिस्ट करेगी। नेक्स्ट इज जब 9 मंथ to 1 ईयर का बेबी होता है तब एंड 16 to 24 मंथ्स का, तब हम उसे मीजल वैक्सीन, DPT एंड पोलियो बूस्टर देते हैं जो कि आपकी मीजल, डायपीथरिया, हुपिंग कफ, टेटनस एंड पोलियो जैसे डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करेगी। नेक्स्ट जब बच्चा 5 to 6 ईयर्स का होता है तब टाइफाइड के लिए हम उसे डिजीज देते हैं, 2 डोजेस दी जाती हैं जो कि टाइफाइड के अगेंस्ट फाइट करेगी। देन जब बच्चा 10 साल का होता है, 10 ईयर्स का, देन वी प्रोवाइड टेटनस, टॉक्सॉइड एंड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। ओके एंड इट विल फाइट अगेंस्ट टेटनस एंड स्मॉल पॉक्स। ओके एट लास्ट ऑल पीपल अबव 12 ईयर्स, जो भी बच्चे आपके, जो भी पर्सन 12 अबव हो जाता है उनको कोविड वैक्सीन दी जाती है जो कि कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट करेगी। ओके चल, सो that's all for the chapter. We have discussed all the conditions of food and hygienic, the diseases, the modes and many more things. The chapter is completed. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to everyone.